नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे चाल, दूरी और समय में जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। इस टाइप के प्रश्नों को हम सिर्फ 2 लाइन में लगाएंगे। बस आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए शुरू किया जाए, ठीक है। तो दिया क्या है भाई मेरे, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। उसे रेलवे के एक पुल को पार करने में 26 सेकंड लगते हैं। तो पुल की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें लंबाई निकालनी है ना, अगर 2 चीज दिया रहे, लंबाई निकालनी है तो हमें ट्रेन की लंबाई लेना है, ठीक है, प्लस हमें पुल, प्लेटफार्म या कोई भी चीज हो उसकी लंबाई लेना है। यहाँ पे मेरा पुल बोला है तो हम पुल की लंबाई लेंगे, ठीक है। तो हमें 2 लंबाइयों को जोड़ना होता है, ठीक है। अभी हमारा जो दूरी रहेगी वो लंबाई रहेगी, दोनों लंबाइयों को मुझे जोड़ना है। तो बोला कि भैया 150 मीटर लंबी है ट्रेन, मतलब ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है और पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो मान लीजिए यल है। तो इतना हो जाएगा मेरा दूरी, यानी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, मीटर। यहाँ से ये मेरा हो गया। तो मेरा उत्तर जो है मीटर में आया है, लेकिन मेरा जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है। कितना है भैया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे मैं क्या करूँगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल दूंगा। तो ये हो जाएगा 90 गुणा 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो मेरा ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो काट देते हैं, 9 एकन्नम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 पंजे 10 बराबर ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसे हम क्या लिख लेंगे, 25/1 करेंगे। ये मेरा दूरी के बराबर होता है, ये मेरा समय के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा समय कितना समय लग रहा है, 26 सेकंड में पार करता है, यानी 26 सेकंड लगते हैं। ये बराबर मेरा कितना आ गया, मेरा 26 सेकेंड आ गया। और जो मेरा दूरी है या लंबाई या माप, ये जो मेरा ये दूरी है, ऊपर वाला मेरा दूरी है ना, दूरी है, लंबाई बोलिए चाहे दूरी बोलिए चाहे माप बोलिए, ये कितना दे दिया है भैया, मेरा 150 प्लस यल दे दिया है, ठीक है। इतना यल मेरा दे दिया है। तो हमने एक में कितने का गुणा किया कि मेरा 26 आ गया। हमने क्या किया, एक में क्या किया, 26 से गुणा कर दिया, मेरा 26 आ गया। तो जिस तरह मैंने एक में 26 से गुणा किया तो मेरा 26 आया, उसी तरह अगर हमें 25 में भी हम क्या करेंगे, 26 से गुणा करेंगे तो मेरा योग आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 25 गुणा का हम 26 कर देंगे। जैसे मैंने एक में 26 से गुणा किया उसी तरह 25 में हम 26 का गुणा करेंगे। बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 150 प्लस यल हो जाएगा। यहाँ से 150 प्लस यल, ये बराबर हो जाएगा 25 का गुणा हम 26 में करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 650। यहाँ से मेरा यल बराबर आ जाएगा 650 माइनस 150। यहाँ से मेरा यल बराबर कितना आ जाएगा, 500 मीटर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक आप प्रश्न और देख लेते हैं। दिया क्या है भैया, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 मीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके 42 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए, ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लंबाई में हमें जोड़ना है किसका, ट्रेन की लंबाई जोड़ना है, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ना है ना, प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ना है। तो ट्रेन की लंबाई मेरा 150 दिया है, प्लेटफार्म की लंबाई हम यल मान लेते हैं, ये मेरा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। और चाल मेरा कितना है, 54 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे मैं क्या करूँगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 54 गुणा का 5/18 करूँगा तो मेरा मीटर प्रति सेकंड में ये बदल जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा,
ये काट देंगे, 18 का नंबर 18, 18 तिहाई 54 होता है, ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें इसे पकड़ना है किलोमीटर को, हम क्या करेंगे 15/1 करेंगे, ये मेरा दूरी होता है या मीटर होता है, ये मेरा समय होता है। ठीक है, तो समय मेरा कितना दे दिया है भैया 42 सेकेंड दे दिया है। तो मेरा मीटर मेरा कितने के बराबर है 150 प्लस यल मीटर के मेरा बराबर है ना, ये इतना बराबर है। अब एक में क्या किया मेरा 42 हो गया, एक में हमने क्या किया भैया 42 से गुणा कर दिया। तो अगर हम एक में 42 से गुणा करते हैं तो 42 आता है। उसी तरह हम क्या करेंगे भैया 15 में अगर हम 42 से गुणा कर देंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया 15 गुणा का हम क्या करेंगे 42 बराबर कितना है 150 प्लस यल हो जाएगा। यहाँ से 150 प्लस यल ये बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 होता है, 80 लगा 3, 15 चौका 60, 60 3 63 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा यल बराबर कितना आ जाएगा 630 माइनस 150। तो यल बराबर कितना आ जाएगा, ये जीरो जाएगा, जीरो आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो मेरा 4 आ जाएगा। यानी ये ट्रेन यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 480 मीटर है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दिया क्या है भाई मेरे, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं समझते हैं। तो पहला लंबाई लेना है ना, हमें लंबाई लेना है। लंबाई हमें ट्रेन की लंबाई प्लस है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं यल है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है 375 मीटर दिया है ना, ये मेरा लंबाई हो गया। और चाल मेरा कितना है भैया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मैं क्या करूँगा मीटर प्रति सेकेंड में बदलूंगा, ये हो जाएगा 70 गुणा का 5 बटे हम 18 करेंगे। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 9 18 होता है, ये मेरा 2 35 बार में जाता है ना। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 2 17 यानी 175 बटा कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये मेरा चाल आ गया, यानी ये हो जाएगा 175 बटा का 9। ये मेरा क्या है समय के बराबर होता है, ये मेरा क्या है दूरी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ मेरा समय कितने समय में पार करता है भैया 27 सेकंड में, यानी ये 9 है, ये 27 सेकंड के बराबर है। तो ये मेरा कितने के बराबर है, ये मेरा दे दिया है ना यल प्लस मीटर, यानी ये मेरा दूरी है या मीटर है, तो यल प्लस है 375 मीटर के जो है मेरे बराबर है। 9 में हमने 3 से गुणा किया तो मेरा 27 आया। तो हम क्या करेंगे 175 में भी हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 175 गुणा का 3, ये बराबर हो जाएगा यल प्लस 375। तो यल प्लस 375 ये बराबर आ जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 सत्ते 21, 21 1 22 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 एक 3, 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा यल बराबर आ जाएगा 525 माइनस 375। तो यल बराबर आ जाएगा 5 में से 5 जाएंगे 0, 12 में से 7 जाएंगे तो मेरा 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, यानी 150 आ जाएगा। तो यानी जो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन मेरा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। दिया क्या है भैया 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, 175 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में पार कर लेगी, जो समय है मेरा सेकंड में पूछ रहा है। पहला नंबर लंबाई हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस है पुल की लंबाई ना। ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया है भैया मेरा 200 दिया है, प्लस है पुल की लंबाई 175 दे दिया है। तो इनको मैंने जोड़ लिया, ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 यानी
75 ये हो जाएगा मीटर। ये मेरा दूरी हो गया, मीटर हो गया। चाल कितना दिया है मेरा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मैं क्या करूँगा मीटर प्रति सेकेंड में बदलूँगा। तो ये हो जाएगा 54 गुणा का 5/18 कर दूँगा तो मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो 18 का नाम 18, 18 तिहाई 54 होता है, 3 पचे 15 यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम चाल यहाँ लिख लेंगे, 15/1 करेंगे। ये मेरा क्या होता है दूरी के बराबर होता है, ये मेरा समय के बराबर होता है। तो दूरी मेरा कितना दे दिया है भैया 375। ये कितना दे दिया है 375 मीटर। तो समय मुझसे पूछ रहा है तो 15 में हमने कितने का गुणा किया कि मेरा 375 आ गया। तो हम क्या करेंगे 15 भाग, तो हम क्या करेंगे भैया 375 भागे 15 करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा 7 यानी 75, 15 पचे 75 यानी 15 में हमने क्या किया 25 से गुणा कर दिया तो मेरा क्या हो गया 375। जब मैंने 15 में 25 से गुणा किया तो मैं एक में मैं किससे गुणा करूंगा भैया 25 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 25 के करना 25 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए अब देख लेते हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करे ना, इस टाइप के प्रश्न हमारे कैसे बनते हैं। तो दिया क्या है भैया, एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरी कितनी है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे भैया कि वह प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति को कितने समय में पार करती है भैया 20 सेकंड में। क्योंकि जब भी मेरा व्यक्ति को पार करेगा कोई ट्रेन, व्यक्ति को जब मेरा पार करता है तो हम क्या है तो उसमें मेरा जो दूरी होती है, जो मेरी दूरी होती है वह क्या होती है ट्रेन की लंबाई होती है, लंबाई होती है। तो भैया चलो पहले व्यक्ति को पार कर लेते हैं। और जो मेरा चाल है ये मेरा क्या है भैया 54 किलोमीटर प्रति घंटा में मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल दूंगा। यानी जो मेरा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे मैं क्या करूंगा मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 54 गुणा का 5/18 करूंगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो 18 का नाम 18, 18 तिहाई 54 बराबर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 15/1 करेंगे, ये मेरा दूरी हो जाएगा, ये मेरा समय हो जाएगा। ध्यान दीजिए अभी मैं व्यक्ति को पार करने के लिए देख रहा हूं। तो ये मेरा दूरी मेरा कितना है, दूरी मेरा जो है ट्रेन की लंबाई होगी, समय मेरा कितना है, कितना पार करता है भैया, कितना समय लगता है 20 सेकेंड, यानी एक जो है मेरा 20 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम एक में हम क्या करते हैं 20 से गुणा करते हैं तभी मेरा 20 सेकेंड आया। तो हम क्या करेंगे भैया दूरी में भी हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 से गुणा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 15 दूना 30 यानी 300 मीटर। ये 300 मीटर मेरा क्या आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई आ गया मेरा। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म को पार करवाते हैं ना भैया। अब प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेंगे भैया, अब लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी, हम क्या करेंगे भैया ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया 300 है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई उससे पूछ रहा है तो ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरा p है, तो इतना हो जाएगा। और मेरा चाल कितना आया है 15, या 15 है बटा का 1 करेंगे, ये मेरा क्या होता है दूरी के बराबर होता है, ये मेरा जो है समय के बराबर होता है। तो प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रही है 36 सेकेंड में, यानी इसको ये 36 सेकेंड में। और जो मेरा दूरी है ये कितने के बराबर है 300 प्लस है p के मेरा बराबर है, मेरे p के बराबर है। हमने एक में क्या किया 36 से गुणा किया तब मेरा 36 आया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे 15 में भी हम क्या करेंगे 36 से गुणा करेंगे
तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 15 गुणा का 36 बराबर हो जाएगा 300 प्लस पी हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 होता है, 80 लगा 9, 15 तिया 45, 9 45 में कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा बराबर 300 हो जाएगा प्लस पी। यहाँ से मेरा पी बराबर हो जाएगा 540 माइनस 300। यहाँ से मेरा पी बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 यानी 240 मीटर हो जाएगा। ठीक है 240 मीटर। तो ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। इसमें करना क्या था, पहले हमें ट्रेन की लंबाई निकाल लेनी थी, इसके बाद हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आ रहे होंगे। देख लेते हैं इसी टाइप का दूसरा प्रश्न। दिया क्या है भैया, 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने देखा कि एक ट्रेन जो उसे 8 सेकंड में पार करती है पूरे स्टेशन को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई मुझसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें क्या है, जब भी वो ट्रेन जो है जो व्यक्ति को पार करती है और प्लेटफॉर्म को पार करती है, दोनों में मेरा क्या है, चाल मेरा बराबर है, यानी चाल बराबर मेरा चाल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चाल हो जाएगा व्यक्ति को जब वो पार करती है, ये जब जाएगा जो वो प्लेट है फार्म को पार करती है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का समय होता है ना, बराबर दूरी बटा का मेरा समय होता है। इसमें मेरा जो दूरी रहेगा वो क्या रहेगा भैया, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई ना, यानी पी प्लेटफार्म की लंबाई रहेगा। और इसमें मेरा क्या रहेगा दूरी, इसमें मेरा दूरी सिर्फ रहेगा सिर्फ ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई यल है। तो यहाँ से हो जाएगा व्यक्ति को जब वो पार करती है तो कितने समय में पार करती है भैया, व्यक्ति को पार करती है 8 सेकंड में। और कितनी दूरी चलती है, ट्रेन की लंबाई इतनी दूरी चलेगी ना, तो लंबाई हमने यल मान लिया है, तो ये हो जाएगा यल समय कितना लगा व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड, ये बराबर हो जाएगा दूरी कितना हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई मेरा यल है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर, 180 मीटर बटा का प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करता है, 20 सेकंड में पार करता है। तो हम क्या करेंगे भैया, 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 होता है, 4 पंजे 20 होता है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, ये 5 यल हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2 का गुणा यल में करेंगे 2 यल हो जाएगा प्लस 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 यल इधर हो जाएगा, तो 5 यल माइनस 2 यल बराबर 360 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 3 यल बराबर 360 हो जाएगा, 3 करना 3, 3 दूना 6, यानी यल बराबर 120 मीटर, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 120 मीटर। तो ऑप्शन ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला देख लेते हैं। दिया क्या है भैया, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, मेरा दूरी बटा का मेरा समय होता है। ठीक है, तो दूरी हम कितना लेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ना, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर, ये हो जाएगा 120 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ये हो जाएगा 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। और समय मेरा कितना है, समय मेरा कितना है 10 सेकंड है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का मेरा समय होता है। तो दूरी मेरा कितना है भैया 220 मीटर बटा का समय मेरा कितना है 10 सेकेंड। ये मेरा क्या है मीटर प्रति सेकेंड में, 0 से 0 मैंने काट दिया, यानी 22 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। इसे मैं क्या करूँगा किलोमीटर
प्रति घंटे में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 22 गुणा का 18/5 से मैं गुणा कर दूंगा तो ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। चलिए 22 18 18 दूना 36 हो जाता है, 3 बचेगा, 18 दूना 36 3 39/5। इसको मैंने काट दिया, 5 सत्ते 35 होता है, 5 नवा 45, 5 दूना 10 है, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह आ जाएगा 79.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दिया क्या है भाई मेरे, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, ये हमसे बोल रहा है। चलिए इसमें मेरा जो है चाल नहीं मालूम, चाल नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, चाल बराबर चाल, यानी जब वो व्यक्ति को पार करता है और बराबर जब वो प्लेटफॉर्म को पार करता है ना, प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो चाल बराबर मेरा चाल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का मेरा समय होता है, बराबर ये हो जाएगा दूरी बटा का मेरा समय हो जाएगा। इसमें मेरा दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होती है, और इसमें मेरा दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ना, ये दो चीज़ रहेगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना, मान लेते हैं यल है, तो यल बटा व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है, 5 सेकंड में, बटा का 5 बराबर दूरी कितना है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई यल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरा 300 दिया हुआ है। ठीक है, बटा का मैं क्या करूंगा, कितने समय में पार करता है प्लेटफॉर्म को, 25 सेकंड में, बटा का 25, 5 इकन्ना 5 पचे 25, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 यल बराबर कितना हो जाएगा, 5 यल बराबर कितना हो जाएगा, यल प्लस 300 हो जाएगा। तो यल को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 यल में से 1 यल जाएगा तो 4 यल बराबर मेरा 300 हो जाएगा। 4 से मैंने काट दिया, 4 सत्ते 28 होता है, 4 पंजे 20, यानी यल बराबर कितना आ जाएगा, 75 मीटर। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक।